Hello all, how are you? Hopefully you all are fine. So I welcome you all to your own channel, that is Science by Bhavik sir. So today this is the continue video for chapter number 11, and today we will see that how various phenomena occurs around us. So first, as you can see in your screen, that sky is blue. As you can see up in the sky, the color is blue. So we will study why the sky color is actually blue. Second thing, what is the meaning of Tyndall effect, or what is there behind the Tyndall effect? And at last we will also see that why in each and every danger signals आर इंडिकेटेड विथ रेड कलर, कोई भी डेंजर सिग्नल से उसको रेड कलर से क्यों इंडिकेट किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सब चीज़ें हम ये लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं धीरे धीरे। सो व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट? सो द फिनोमिना इन विच देयर इज अ डेविएशन ऑफ लाइट रे फ्रॉम इट्स स्ट्रेट पाथ एज इट स्ट्राइक्स डस्ट और गैस मॉलिक्यूल्स, और या कोई भी वाटर वेपर है उसको स्ट्राइक कर कर अगर ये लाइट रे मेरा आ रहा है, वो अपना पाथ, अपना रास्ता चेंज कर देगा, तो वो वाले फिनोमिना का नाम होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग का मतलब क्या है? एक लाइट है वो अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा। क्यों डायरेक्शन चेंज करता है? क्योंकि उसको कोई ऑब्स्टेकल बीच में मिल गया, इसकी वजह से उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। बहुत ही ईजी है। तो लाइट है वो अपना डायरेक्शन क्यों चेंज करता है? क्योंकि वो एक अल्टीट्यूड से जब यहाँ तक ट्रैवल करते हुए आता है तो उसको बीच में कई सारे ऑब्स्टेकल्स मिलते हैं, जैसे कि डस्ट, गैस मॉलिक्यूल्स। तो ये सब ऑब्स्टेकल के साथ जब स्ट्राइक करता है तो वो अपना रास्ता चेंज कर लेता है। ठीक है, तो अब हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे जो जिससे हमें ब्रॉड आइडिया आएगा कि ये क्या बोलना चाहता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल ये आप देख सकते हो कि एक रूम है जो स्मोक से पूरा फिल किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो रूम है उसमें आपको ऐसा दिख रहा होगा कि लाइट की डायरेक्शन है वो थोड़ी बहुत चेंज हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो रूम है उसमें जो लाइट की डायरेक्शंस है तो ऐसा लग रहा होगा कि थोड़ी बहुत चेंज हो रही है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि जो रूम था उसके अंदर स्मोक भरा हुआ है, तो स्मोक है वो एक डिस्पर्स मीडियम है जो लाइट की डायरेक्शन को ऐसे डेविएट कर रहा है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि स्मोक या डस्ट पार्टिकल्स, जैसे कि कोई भी एक डार्क रूम है उसमें से सनराइज आ रहा है, तो वो भी इसका ही एक एग्जांपल है, इसका स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। और ये एक इफ़ेक्ट क्रिएट करती है जो टिंडल नामक एक साइंटिस्ट ने इन्वेंट की थी, जिसका नाम है टिंडल इफेक्ट। ठीक है, टिंडल इफेक्ट इज बेस्ड ऑन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन विच द लाइट इज डेविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ ड्यू टू सम पार्टिकल्स, ड्यू टू सम कोलॉइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन इट। ये हमने 9th स्टैंडर्ड के साइंस के चैप्टर में पढ़ लिया है ऑलरेडी। ठीक है, और इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट, मतलब कि घने जंगल में अगर आप लाइट देखते हो तो वो भी एक टिंडल इफेक्ट का एक एग्जांपल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब बारी ये आती है कि ये टिंडल इफेक्ट ओरिजिनली क्या है। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि ये लाइट का एक सोर्स है जो प्योर वाटर से पास हो रहा है, तो उसमें आपको लाइट का पाथ विजिबल नहीं हो रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट केस में आपको ज़रा भी लाइट का पाथ नहीं दिखेगा यहाँ से यहाँ तक, बट इन द सेकंड केस, ये सेकंड केस में आप देख सकते हो कि ये लाइट का पाथ टोटली विजिबल है आपके लिए। वाई? बिकॉज देर आर सम पार्टिकल्स विच आर creating the disturbance in the path of light. So this particle is responsible to change the path of light, right? So ये कोलोइडल सॉल्यूशन में आपको इसीलिए है, उसके पार्टिकल इतने छोटे हैं पर फिर भी इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो लाइट बीम के पाथ को चेंज कर रहे हैं, और उसी कारण ही आपको लाइट का पाथ है वो नज़र आ रहा है। ठीक है, होपफुली आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम समझते हैं डिस्पर्जन फिनोमिना को शॉर्ट में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डिस्पर्जन फिनोमिना क्या था? तो डिस्पर्जन फिनोमिना एक ऐसा था कि एक हमने प्रिज्म लिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, एक प्रिज्म लिया था ट्रायंगुलर शेप में, फिर हमने एक वाइट लाइट को पास करवाई थी। तो मैं यहाँ पे कोई भी और एक कलर ले लेता हूँ, ब्लैक कलर ही लेता हूँ।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाइट लाइट पास होकर 7 कलर्स विजिबल हो रहे थे। वो 7 कलर्स क्या थे? वो 7 कलर्स थे वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, ग्रीन। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या थे वो 7 कलर्स? पहले था वायोलेट, फिर था इंडिगो, इंडिगो मतलब कि डार्क ब्लू, एक्चुअली इंडिगो यहाँ पे ही था, विबग्योर ब्लू, येलो, विबग्योर, सॉरी ग्रीन रह गया, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और लास्ट में हमें मिल रहा था रेड। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो इसमें हमें क्या मालूम पड़ा था कि भाई एक वाइट लाइट आ रही है और उसमें से 7 कलर निकल रहे हैं, और ये एक बैंड ऑफ स्पेक्ट्रम मतलब कि 7 कलर का एक बैंड बना रहा है जिसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है वो कौन से कलर की है? ये स्पेक्ट्रम में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ ये वाले कलर की है। ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ है रेड कलर की। तो मिनिमम वेवलेंथ किसकी हो सकती है? मिनिमम वेवलेंथ ऑब्वियसली वायोलेट कलर से स्टार्ट होगी और मिनिमम वेवलेंथ से वो मैक्सिमम तक बढ़ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे कम वेवलेंथ है वायोलेट कलर, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है रेड कलर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जो छोटे पार्टिकल्स हैं, इसे हम ये कंक्लूजन ले सकते हैं कि जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं it will deviate smaller wavelength light, smaller wavelength। स्मॉलर वेवलेंथ में कौन कौन आएगा? स्मॉलर वेवलेंथ में वी मतलब वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो। ठीक है, ग्रीन है वो सबसे मिडल में, ऐसे आप सोच सकते हो। और जो लार्जर पार्टिकल्स है, जैसे स्मॉलर वेवलेंथ ने स्मॉलर पार्टिकल्स के ऊपर काम किया, तो लार्ज पार्टिकल्स हैं वो किसके ऊपर काम करेंगे? लार्ज वेवलेंथ्स के ऊपर। लार्ज पार्टिकल deviates larger wavelengths। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या क्या आएगा? तो जो रेड्स के नज़दीक वाले कलर्स थे वो सब आएंगे, मतलब ये वाले। ठीक है, YOR, योर का मतलब है येलो, उससे ज़्यादा ऑरेंज, और सबसे ज़्यादा है ये रेड, जिसे मैं अभी लिख रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे कम है वायोलेट, उससे ज़्यादा इंडिगो, उससे ज़्यादा ब्लू, उसके बाद येलो। और येलो है वो मैंने दोनों में कॉमन लिखा है क्योंकि कभी ज़्यादा और कभी कम, क्योंकि बीच में आता है। और हाँ, यहाँ पे आप ग्रीन भी शामिल कर सकते हैं, ग्रीन लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो येलो तक आप स्मॉल पार्टिकल्स की वेवलेंथ है वो डेविएट करेगा, और ग्रीन से लार्ज। तो ये हमारे क्या काम आएगा? तो यही कारण है स्टूडेंट्स कि स्मॉल पार्टिकल्स की वजह से ही ज़्यादातर हमारे स्काई में जो लाइट है वो डेविएट होती है, और यही कारण है आपको स्काई है उसका कलर दिख रहा है ब्लू। ठीक है स्टूडेंट्स, वाई द स्काई कलर इज़ ब्लू? बिकॉज ब्लू इज़ हैविंग अ स्मॉलर वेवलेंथ। हाउ मच स्मॉलर? देखो स्टूडेंट्स, रेड कलर की जो लाइट है, समझना स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो रेड कलर की लाइट है is 1 point has 1.8 times more wavelength than blue color light, than
ब्लू कलर वाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कितना टाइम्स ज़्यादा होता है? 1.8 टाइम्स रेड कलर की वेवलेंथ ब्लू कलर से ज़्यादा होती है। तो अभी आप ये सोचिए कि ये स्मॉलर पार्टिकल्स थे, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, वो ये सारे कलर को डेविएट कर सकती है, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो। और जो बड़े पार्टिकल्स है, बड़े 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 पार्टिकल्स है, वो ये सब ग्रीन, ऑरेंज और रेड। तो हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा स्मॉलर पार्टिकल्स ही होते हैं, उसके कारण हमारा स्काई का कलर ब्लू होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यही है कारण। और आपको ऐसा लगेगा कि ब्लू ही क्यों? क्योंकि वायोलेट है उसका बहुत कम है, उससे ज़्यादा इंडिगो है। तो हमारे पार्टिकल की साइज़ इतनी होगी कि उसकी वेवलेंथ वायोलेट और इंडिगो, मतलब कि सबसे छोटा पार्टिकल अगर आप कंसीडर करो, मैं आपको 3 केसेस दिखाता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, हम 3 पार्टिकल्स लेते हैं यहाँ पे, तीनों ब्लैक में ही लूँगा मैं। तो ये एक छोटा है, ठीक है। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर का पार्टिकल्स हैं उसकी साइज़ अप्रोक्सीमेटली इतनी हो सकती है, क्योंकि ये जो छोटा पार्टिकल है, ठीक है स्टूडेंट्स, वो बहुत ही छोटा है, ये मीडियम है, और ये जो पार्टिकल है वो इनफ है कि वो कौन से कलर को डेविएट कर सकता है, ये हमारे जो ब्लू कलर है उसको डेविएट कर सकता है, इसलिए हमारा स्काई का कलर ब्लू है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, और देखते हैं कि भाई एम्बुलेंस का कलर क्यों रेड है। यही कारण है कि रेड कलर है, उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, और यही कारण है कि आपको जहाँ पे भी डेंजर सिग्नल्स होता है वहाँ पे रेड कलर का इंडिकेशंस दिखता है। जहाँ पे भी डेंजर चीज़ें होती है वहाँ पे रेड, क्योंकि दूर से भी विथ अ मैक्सिमम डिस्टेंस यू कैन ऑब्जर्व द रेड कलर की। रेड कलर की वेवलेंथ है वो 2 गुना ज़्यादा होती है वायलेट, इंडिगो और ब्लू कलर के कंपैरिजन में। ठीक है, होपफुली आपको ये सब फिनोमिना हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ये चीज़ें ध्यान रखना स्टूडेंट्स के सबसे छोटा पार्टिकल है वो कम से कम वेवलेंथ वाली लाइट को डेविएट करेगा, जो बड़ा पार्टिकल है वो ज़्यादा वेवलेंथ वाली लाइट को डेविएट करेगा। यही चीज़ समझने से आपको ये भी मालूम पड़ जाएगा कि स्काई का कलर इसीलिए ब्लू है, क्योंकि स्काई के जो स्मोक और डस्ट पार्टिकल है उसकी साइज़ इतनी है कि वो ब्लू कलर को ही डेविएट कर सकता है। और हर जगह पे जहाँ पे डेंजर साइंस होती है वहाँ पे रेड कलर इसीलिए लगाए जाते हैं क्योंकि उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम है, कितनी है, 2 गुना है ब्लू कलर से ज़्यादा, और इसीलिए हमारे डेंजर सिग्नल से वो रेड कलर से इंडिकेट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो डू शेयर द